हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। यहाँ पर देखिए क्लास 10 प्रश्नावली 3.6 का ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है जो कि जाना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें 3 सवाल दिया गया है। तीनों सवाल को कंप्लीट करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में चाल ज्ञात करना है और धारा की चाल भी ज्ञात करना है। तो आइए हम आपको उदाहरण से थोड़ा सा समझाते हैं, अपने भाषा में थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए यहाँ पर ये जो है एक, मान के चलिए ये धारा है, ठीक है। थोड़ा धारा बना लेते हैं, धारा इस टाइप का बना लेते हैं समझने के लिए। समझिए अच्छा से, स्लो गति से चलिएगा तो मैथ सीखिएगा, हर बार में मैथ नहीं सीखिएगा, है ना। चलिए, इसका मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल यानी कि इधर से डायरेक्ट इधर हेल रहा है कोई, मान के चलिए हेल रहा है, तो इधर से जब इधर जा रहा है सीधा इधर, तो इसका मतलब हुआ अनुकूल, अनुकूल दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई। तो ये प्लस पॉइंट क्यों है? इसका मतलब धारा इधर ही चल रहा है और आदमी इधर जा रहा है, तो प्लस पॉइंट हो गया। अब देखिए, कोई भी बंदा यहाँ पर, कोई भी आदमी, अब धारा इधर से इधर बह रही है, तो मान के लिए उधर से जब इधर आएगा तो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि पानी उसको ठेलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिकूल, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इधर से जाएगा उधर, तो पानी इधर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे x माइनस वाई। क्या कहेंगे? x माइनस वाई। तो आप लोग समझे कि नहीं ये बताइए। तो चाल जो है, तैरने की चाल ये हो गया मेरा x, ठीक है, और जो है ना धारा की चाल को हम मान लेंगे y। तो आइए हम चलते हैं, अब यहाँ पे हल करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है, माना कि ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलिए, तथा धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, तो यहाँ पे ले लेना है 2 घंटा बराबर कितना तैरता है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर, ठीक है। और बटे हो जाएगा यहाँ पे इसका कितना माने हैं चाल का, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के, तो यहाँ पे देखिए चाल पहले हम क्या कर रहे हैं ना, चाल क्या माने हैं, तो x माने हैं ना चाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या माने थे, प्रतिकूल, यानी कि हम माने थे अनुकूल, सॉरी अनुकूल x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बटे का हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। ये अनुकूल वाला है, प्रतिकूल में माइनस वाला लगेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, बटे में कुछ नहीं हो तो 1 ले सकते हैं, कोणात्मक गुना कर दीजिए। और गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुना कीजिए x में 2x, 2 से गुना कीजिए y में, तो प्लस है तो प्लस 2y, और बराबर का यहाँ पर हो जाएगा 20 से गुना 1 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन कैसे लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई सिर्फ बचा, और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 20। 2 एक कम 2, 10 दूना 20 कट गया। अब बचा क्या, x प्लस यहाँ पे y बराबर का 10। इस समीकरण आपका 1 रेडी हो गया। अब आपको निकालना यहाँ पे समीकरण दूसरा वाला जो प्रतिकूल वाला है। अब प्रतिकूल का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखना धारा के अनुकूल, यहाँ पे लिखेंगे धारा के
अनुकूल, धारा के अनुकूल दिशा में चाल। तो बराबर क्या माने थे हम, x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पे नहीं अटता, इसलिए इसी का हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक ना। तो आपको ध्यान में रखना है तथा, ये भाषा आपको एग्जाम में भी लिखना है, तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल बराबर x माइनस क्या माने थे, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना माने थे। चलिए ये हो गया आपका प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल का मतलब माइनस, अनुकूल का मतलब प्लस वाला। तो ये भाषा यहाँ पे हम नहीं लिखे, इसी का भाषा है ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये इसको मान लेंगे, यानी लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर वही कहा है कि 2 घंटे में, तो कहा 2 घंटे में। अब कहा प्रतिकूल वाला में देखिए क्या कहा है, प्रतिकूल में कहा है कि 2 घंटे में, क्या कहा है थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है प्रतिकूल वाला में। तो यहाँ पे वही लिखना है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको करना है 2 बटे कुछ नहीं तो 1 ले लेना बराबर, तो 4 घंटा है ना प्रतिकूल वाला में। अब प्रतिकूल वाला में माइनस लगता है, x माइनस वाई माने तो x माइनस वाई, कोणात्मक गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए x में हो जाएगा 2x, माइनस का चिन्ह तो माइनस 2 गुना y कीजिए तो 2y बराबर 4 गुना 1 4, इसका भी कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे बचा x माइनस वाई सिर्फ, और बराबर 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। ये देखिए समीकरण आपका 2 भी रेडी हो गया निकल के। अब दोनों समीकरण जब रेडी हो गया तो आपको विलोपन विधि तो आता है, बिल्कुल आता है। तो विलोपन विधि से आपको ज्ञात करना है, तो वो कैसे, दोनों समीकरण को पहले एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर का 10 समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर का हो जाएगा 2 समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का क्रिया हो रहा है ना, तो प्लस माइनस है तो यहाँ पे जोड़ का क्रिया होगा, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। चलिए अब देखिए 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 10 2 12। अब x यहाँ पे देखिए x को जोड़ेंगे तो कितना, पहले इसको कटा दीजिए, प्लस का y माइनस का y मर्डर। अब यहाँ पे x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, तो x बराबर हो जाएगा 12, और बट यहाँ से संख्या छूटता है तो बटे में आता है, 2 एकम 2 2 6 के 12, x बराबर आपका निकला कौन चीज 6 निकला, ठीक है। अब निकलना है आपको y का मान। y का मान कैसे निकालिएगा, समीकरण x यानी कि 1 में x का मान रखेंगे तो आपका वो भी निकल जाएगा। तो चलिए आइए हम यहाँ पे निकालते हैं, देखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में दिया है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, तो x के जगह पे देखिए 6 है, प्लस का y बराबर का 10, ओके। अब यहाँ पर देखिए y को इधर लाना है, y बराबर तो 10 इधर आ जाएगा, है ना, तो 10 इधर आएगा, प्लस का 6 इधर है तो माइनस का 6। अब यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 10 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बचा, तो y बराबर आपका आ गया 4, y बराबर कितना आया 4। अब यहाँ पर आपका आ गया x का भी मान और y का भी मान, यानी आपका हो गया चाल जो है यहाँ पे स्थिर जल में चाल कितना माने थे x, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर ये प्रति घंटा इसका, ठीक है। तो आपको अतः में लिख लेना x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अतः हमें लिख लीजिए। चलिए आप लोग समझे कि नहीं ये बताइए हमको। चलिए आप नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए 2 नंबर में कह रहा है
कि यहाँ पे 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ध्यान से आपको सुनना है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, एक महिला कितना समय लेगा और एक पुरुष कितना समय लेगा, ये चीज़ हमको निकालना है। सवाल में दिया गया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ, यानी दोनों मिलजुल करके, महिला और पुरुष दोनों मिलजुल के काम करता है, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, 3 गो महिला यानी औरत और 6 गो पुरुष इसी यानी कि इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए एक अकेली महिला। तो ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है और सुनना है। देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये सवाल को पूछा भी जाता है। मान के चलिए यहाँ पे 4 दिन में एक काम को करता है, तो इसका मतलब 1/4 हो गया। कितना हो गया? 1/4। मान के चलिए 2 दिन में एक काम करता है, तो इसका मतलब हो गया 1/2। कितना हो गया? 1/2। और 3 दिन में पूरा करेगा तो इसका मतलब हो गया तो 1/3। समझ गए? चलिए अब यहाँ पर आपको लिखना है हल, आपको बारीकी से समझना है। यहाँ पे मानेंगे हम, माना कि एक महिला कसीदे के काम को यानी कि x दिन में पूरा करती, x मान लेंगे, x दिन में पूरा करती है। मैंने यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे और एक पुरुष, यानी एक पुरुष कसीदे के काम को यानी y दिन में पूरा करता है। y दिन मान लेते हैं इसका, पुरुष का y दिन में पूरा करता है। तो आप समझ रहे हैं अच्छा से कि नहीं? वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे एक महिला का बात आता है। एक के महिला का ना पहले बोला है निकालने के लिए, तब इसके बाद एक पुरुष का। तो यहाँ पे लिख लेते इसलिए। तो एक महिला का एक दिन यानी कि एक दिन काम बराबर 1/x मान लेंगे इसको। अभी आपको बताए थे एक महिला यानी एक दिन काम करता है, तो 1/x किया इसका मतलब। ठीक है, आपको यहाँ पे मानना है। अब देखिए यहाँ पर फिर एक पुरुष चलिए यहाँ पे काम करता है 1/y। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न से लिखना है। प्रश्न के अनुसार से कितना कहा गया? यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार से 2 महिलाएं, तो यहाँ पे लिखना है 2 महिला। क्या लिखेंगे? 2 महिला प्लस पुरुष कितना? पहला बार 5 पुरुष बराबर यानी 4, यानी कि 4 दिन में काम को पूरा करता है। यहाँ पे देखिए कहता है ना 4 दिन में पूरा करता है। तो चलिए दोनों मिलजुल करके, यानी कि मान के चलिए ये कन्या दूल्हा है, 2 महिला और 5 पुरुष भी है। ठीक है, कन्या दूल्हा मिलजुल के काम किया। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ के अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब फिर दूसरा में कहा है, इसको पहले देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना 1/x, जैसे कि हम यहाँ पे माने हैं। ठीक है, अब प्लस 5 गुना
1/y बराबर, इसका मतलब 4 है तो यहाँ पे भी 1/4, 4 दिन में पूरा करता है। आपको बताए थे कि 4 दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब 1/4। अब चलिए दूसरा में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा में कहा गया है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो इसको भी हम बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः 3 महिला, 3 महिला और 6 गो पुरुष, 6 गो पुरुष अब बराबर कितना दिन में करता है, 3 दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुना 1/x यहाँ पे माने हैं महिला का, चलिए प्लस पुरुष का माने हैं y, तो 6 गुना 1/y बराबर 3 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब 1/3। समझ गए बहुत अच्छा से आप। चलिए अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, आपको बताए होंगे मानने के लिए, माना कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि 1/x के बराबर में a लीजिए और 1/y के बराबर में b लीजिए। तो कैसे, ये 1/x के बराबर में क्या माने हम, a माने हैं, ठीक है। अब 1/y के बराबर में क्या माने हैं, यहाँ पे 1/y माने। आपको एग्जाम में नहीं घेरना है, आपको बताने के लिए यहाँ पे घेरे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला वाला लेना है ना, तो पहला वाला है यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5b और बराबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है ना, तो यहाँ पे 1/4 है, कौन सी है 1/4, तो यहाँ बराबर में 1/4 ही लेना है, समीकरण आपका 1 हो गया। अब चलिए दूसरा समीकरण ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3a हो जाएगा प्लस का 6b बराबर का हो जाएगा 1/3। अब दोनों समीकरण यहाँ पे देखिए आ गया बटे में, ठीक है, यहाँ पे भी 1/4 और यहाँ पे भी 1/3। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे में 1 ले लीजिए, इसको तोड़ने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें बटे को तोड़ना है। तो बटे को तोड़ने के लिए यहाँ पे 1 ले लीजिए और कोणात्मक गुना कर दीजिए। चलिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8a प्लस 4 गुना 5 कीजिए, कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 हो जाएगा, 20 भी। चलिए बराबर 1 से गुना कीजिए 1 में तो 1 होगा, समीकरण आपका यही हो गया, यानी ये समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे 3 तिया कितना हो जाएगा 9a, तो 9a प्लस है प्लस 6 तिया 18b बराबर 1 गुना 1, 1 समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को एक जगह कर लेते हैं, इसको भी उठा के यहाँ लाइए, तो 9a प्लस का हो जाएगा 18b और बराबर का 1 समीकरण 2, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखिए ये वाला संख्या थोड़ा बड़ा है, उल्टा पुल्टा विलोपन विधि में उल्टा पुल्टा होता है, यानी इसको कर देते हैं इससे गुना 9, इसमें कर देते हैं पहला समीकरण से दूसरा में गुना 8 से। अब तो इजी हो जाए, क्योंकि 18 और 20 से करते बीच का संख्या तो ढेरी हो जाता है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 9 8 कितना हो जाएगा 72a प्लस, तो 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 180 न होगा, बिल्कुल 180 होगा गुना करके, b भी है बराबर 9 गुना 1 कीजिए तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए तो 8 गुना 9 कीजिए फिर 72a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर 18 गुना 8 कीजिए, देखिए कितना होता है 8 8 144, अब b बराबर हो जाएगा 8 गुना 1 8। अब यहाँ पे इसको आपको घटाना है, गुना करना है, जोड़ना है, क्या करना है वो देख लीजिए। प्लस का चिन्ह है, माइनस का यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए 72 का a 72 का ये मर्डर हो गया। अब 180 में से 144 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो 180 में से 144 को घटाइएगा तो हो जाएगा 36b, है ना, b भी है ना। अब बराबर 9 में से 8 को यहाँ पे घटाइए तो 1 बचा, कितना बचा 1। अब आपको यहाँ पे करना, देखिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना है यानी 36 b बराबर 1, इसका मतलब b बराबर 1 और 36 यहाँ से संख्या छूटता है तो बट्टे में आता है, ये बात पता है। अब देखिए समीकरण 1 में आपको यानी कि b का मान 1 में रखेंगे तो a का भी मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखना है अब समीकरण 1 में यानी b का मान रखने पर, b का मान रखने पर
तो समीकरण 1 में देखिए कौन सी दिया गया है, 8a है प्लस का 20b है, तो 8a प्लस का 20b और बराबर का 1, यही दिया गया है ना, बिल्कुल यही दिया गया है। अब चलिए 8a प्लस का यहाँ पे 20 और b के जगह पे क्या निकला 1/36, इसी को यहाँ पे रखेंगे 1/36, ठीक है, और बराबर का 1, ठीक है। अब देखिए जो कटता है उसको कटा देना है, जो कटता है उसको कटा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 के 20 कट जाएगा और 9 के 36 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अब बचा यहाँ पे 8a, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं बोलिए एक बार। चलिए अब यहाँ पे अच्छा से दिखाई देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8a प्लस है तो प्लस 5 गुना 1 है 5, अब बटे का 9 बराबर का 1 भी है, बिल्कुल है। चलिए अब समझ रहे होंगे बहुत अच्छा से। चलिए 8a आप देखिए यहाँ पे है, तो 8a बराबर हो जाएगा, 1 को इधर लाइए, किधर, इधर पक्षांतर, और पक्षांतर हुआ प्लस का है तो माइनस का 5/9 हो जाएगा। नीचे में कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 लेना है, 8a बराबर हो जाएगा यहाँ पे, मान के चलिए 1 और 9 का लघुत्तम 9, तो 9 से भागा 1 से भागा दीजिए 9 में, 9 गुना 1 तो 9, और 9 भागा 9 1, 1 से गुना हुआ 5 में तो 5। अब देखिए 8a बराबर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। 8a बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 9 में से 5 गया 4 और बटे का 9, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, कोणात्मक गुना कर दीजिए। कोणात्मक जैसे ही यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72, a बराबर का यहाँ पे बचा कितना 4, 1 गुना 4 4। अब देखिए यहाँ पे 72 a बराबर a बराबर आप लिखिए यहाँ पे a बराबर 4 और बटे का क्या हो जाएगा, यहाँ से संख्या छूटा तो बटे में 72, तो 18 चौके 72 हो जाएगा, a 4 एकम 4, 18 चौके 72 31। अब आपका यहाँ पे हो गया a बराबर यानी कि 1/18। अब देखिए आप माने थे, क्या माने थे, यहाँ पर क्या माने थे, देखिए इसका भी मान निकालना पड़ेगा आपको, जो माने थे 1/x के बराबर में a माने थे, यहाँ पर देखिए a माने थे, और 1/y के बराबर में b माने थे। अब इसी का तो मान ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है अब 1/x के बराबर में a माने थे, और 1/y के बराबर में हम क्या माने थे, b माने थे, ओके। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए 1/x बराबर a के जगह पे कितना निकला है, a के जगह पे देखिए यहाँ पे 1/18 निकला है ना, 1/18, तो 1/18। अब देखिए 1/y के बराबर नहीं है, 1/y के बराबर में b माने थे, तो b का मान कितना निकला है, तो b का मान देख लीजिए कितना निकला है, यहाँ पे देखिए b का मान, तो यानी कि आपका मान निकला है b बराबर 1/36, और यहाँ भी निकल के है, देखिए है ना, b बराबर 1/36, यही मान आपको यहाँ पे रखना है। तो 1/36 कोणात्मक गुना, तो यहाँ पे भी कोणात्मक गुना कर लेते हैं, x गुना 1, x बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 18 से गुना कीजिए 1 में 18, और y गुना 1 तो y बराबर 36 गुना 1 36। अब आपका यहाँ पे आंसर यही निकल गया। अतः लिखिए, अतः x बराबर यानी 18 दिन और y बराबर आपका निकला 36 दिन, यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, आप समझ गए हैं अच्छा से, और सभी को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो है सभी सीख पाए अच्छे से।